एक जंगल में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ में बहुत सारे आम उगे हुए थे। आम के पेड़ के मुकाबले वहां पर कोई भी बड़ा पेड़ नहीं था। उस आम के पेड़ के सामने में ही एक छोटा सा सेब का पेड़ था। आम का पेड़ सामने में एक छोटे से सेब के पेड़ को देखकर सेब के पेड़ का बहुत मजाक उड़ाती है और अपने बड़े पेड़ पर बहुत घमंड खाती है। सेब का पेड़, तुम्हारा पेड़ इतना छोटा क्यों है? तुम यहाँ पर हो कि नहीं हो, मुझे तो नजर ही नहीं आती हो। और तुम्हारे फल इतने छोटे हैं कि वो तो मुझे जरा सा भी नजर नहीं आते हैं। आम का पेड़, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारे सामने ही तो मैं हूँ और तुम्हें अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। मेरे सेब का पेड़ इतना ही रहता है, वो इससे ज्यादा नहीं बढ़ता है। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। अरे सेब का पेड़, तुम बुरा क्यों मान रही हो? मैं तो मजाक कर रही हूँ। हम दोनों सामने सामने में ही तो हैं और हम दोनों में कितनी अच्छी दोस्ती भी है। क्या दोस्ती में मैं थोड़ा सा मजाक भी नहीं कर सकती हूँ? तुम भी ना। हाँ आम का पेड़, तुम मेरी दोस्त हो, तुम मुझसे थोड़ा बहुत मजाक कर सकती हो। हाँ सेब का पेड़, अभी तुमने सही बात कही। देखो ना, मेरे आम के पेड़ में कितने सारे आम उग गए हैं। मुझे तो बहुत भारी सा लग रहा है। मेरा आम का पेड़ इतना बड़ा भी है। तुम्हारे पेड़ को देखो ना, एक तो तुम्हारा पेड़ इतना छोटा है, ऊपर से तुम्हारे फल भी छोटे छोटे हैं। तुम्हें तो ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होता होगा। आम का पेड़, मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं जैसी भी हूँ मुझे अच्छा लगता है और मुझे लोगों की मदद कर कर और पक्षियों को अपने डाल पर बैठाकर बहुत खुशी मिलती है। मुझे पक्षियों को अपने फल खिलाने में भी बहुत खुशी मिलती है। इस तरह आम का पेड़ रोज रोज सेब के पेड़ का अपमान करने की कोशिश करती है। एक दिन उसी जंगल में एक काला कौवा आता है। उसे बहुत भूख लगी होती है। उड़ उड़कर मैं बहुत थक गया हूँ। अब मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे खाने का इंतजाम करना होगा। अरे ये क्या, सामने में ही तो बहुत बड़ा आम का पेड़ है। मैं अभी उस आम के पेड़ में जाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। इतना बोलकर काला कौवा उड़ जाता है और आम के पेड़ के डाल में जाकर बैठ जाता है। काला कौवा जैसे ही आम तोड़ने की कोशिश करता है, तभी आम का पेड़ काले कौवे से कहती है, ए कालू कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे पेड़ से आम तोड़ने की? ये क्या कह रही हो आम का पेड़? क्या आम तोड़ने के लिए मुझे तुमसे पहले पूछना होगा? मैं बिना पूछे ही आम तोड़ सकता हूँ। हाँ, मेरे पेड़ से आम तोड़ने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना होगा और मैं अपने पेड़ से आम तोड़ने की इजाजत तुम्हें नहीं देती हूँ। और हाँ, मेरे पेड़ से आम तोड़ने की तुम हिम्मत भी मत करना। बदमाश पक्षी, तुम्हारे आने से मेरे आम का पेड़ कितना खराब दिख रहा है। चलो भागो यहाँ से। आम का पेड़, तुम्हें इतना घमंड! मेरे काले होने पर तुम मेरा अपमान कर रही हो। तुम्हारा ये घमंड ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। चुप करो काले कौवे, अब बहुत हो गया। चलो भागो मेरे आम के पेड़ से। अब तुम जाते भी हो या नहीं कि मैं तुम्हें अपने पेड़ से गिरा दूं? ओहो आम का पेड़, तुम ऐसा भी क्यों कर रही हो? काला कौवा बहुत दूर से आया है और उसे भूख लगी हुई है। वो फल खाना चाहता है। अगर तुम उसे अपने पेड़ का फल नहीं देना चाहती हो तो मत दो। उसके काले रंग का अपमान मत करो। काले कौवे, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम मेरे पेड़ में आ जाओ और मेरे पेड़ का सेब खाओ। तुम्हारा पेट भर जाएगा। इतना बोलकर काला कौवा सेब के पेड़ में आ जाता है और सेब खाने लगता है। इस तरह से
आम का पेड़ रोज अपने पेड़ में किसी भी पक्षी या किसी भी इंसान को नहीं आने देती और सबको भगा देती। आम के पेड़ का घमंड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होती है। एक चिड़िया अपने 2 अंडों के साथ एक पेड़ में रहती है। तभी तेज बारिश में उस चिड़िया का घोंसला टूट जाता है। चिड़िया के पास रहने के लिए कुछ नहीं रहता है, इसलिए वो अपने अंडों को लेकर आम के पेड़ के पास आ जाती है और उसके डाल में रहने लगती है। इस तरह बारिश रुक जाती है और सुबह जब आम का पेड़ उस पक्षी को देखती है तो आम के पेड़ को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आम का पेड़ पक्षी से कहती है, ए पक्षी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे आम के पेड़ में अपना घर बनाने की? चलो जल्दी से मेरे आम के पेड़ से निकलो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आम का पेड़, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कल रात बहुत तेज बारिश हुई और बारिश में मेरा घर टूट गया। तुम्हारा पेड़ बहुत बड़ा है और मजबूत भी है, इसलिए मैं अपने 2 अंडों को लेकर तुम्हारे पेड़ में आ गई। अब मैं तुम्हारे पेड़ को छोड़कर कहाँ जाऊँ? बताओ, मुझे अपने पेड़ से मत निकालो, मेरे 2 अंडे हैं। तुम कहाँ जाओगी और कहाँ नहीं जाओगी इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस तुम मेरे पेड़ से निकलो। कल तुम्हारे अंडे से जब चूजे बाहर आएंगे तो वो मेरे पेड़ को गंदा करेंगे, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम मेरे पेड़ से इतना बोलकर आम का पेड़ अपने डाल को हिलाने लगती है, जिस वजह से वो पक्षी अपने दोनों अंडों के साथ जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर अंडे गिरने की वजह से अंडे फूट जाते हैं। अपने अंडे को फूटता देख पक्षी बहुत रोने लगती है और रोते रोते आम के पेड़ से कहती है, ये क्या क्या आम का पेड़, कुछ ही दिनों में मेरे अंडों से चूजे बाहर आते और तुमने मेरे अंडों को फोड़ दिया। तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा घमंड जल्द ही टूट जाएगा और जिस तरह से तुमने मेरे अंडे फोड़े हैं उसी तरह से तुम्हारे पेड़ का भी सर्वनाश हो जाएगा। इतना बोलकर वो पक्षी वहां से चली जाती है, लेकिन आम के पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो किसी भी पक्षी या इंसान को अपने पेड़ के पास नहीं आने देती। और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर आम के पेड़ के पास आता है और आम के पेड़ से कहता है, अरे वाह, इतना बड़ा आम का पेड़! हाँ, मैं इसी पेड़ को काटूंगा। ये पेड़ बहुत बड़ा भी है और बहुत मजबूत भी है। इस आम के पेड़ से मैं अपना घर बनाऊंगा तो बहुत मजबूत घर बनेगा मेरा। इस आम के पेड़ को काटकर मैं अपना घर भी बना लूंगा और इस पेड़ के आम को भी खा लूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। इतना बोलकर वो लकड़हारा आम के पेड़ को काटने लगता है। अपने आप को कटता देख आम का पेड़ बहुत रोने लगती है और रोते हुए कहती है, ये सब कुछ आज मेरे घमंड की वजह से हो रहा है। मुझे अपने पेड़ पर और अपने फल पर बहुत घमंड था। आज मेरे पास ना ये फल रहेंगे और ना अब मेरा ये पेड़ रहेगा। वो लकड़हारा आम के पेड़ को काटकर वहां से ले जाता है। अब उस जगह पर वो आम का पेड़ नहीं रहता है।